Good morning children, welcome to your biology class. Dear students, we are doing diversity in the living world, and in our previous video we have discussed different phylums of kingdom Animalia. So we are left with our last phylum of kingdom Animalia, that is phylum Chordata. So here are some of the characteristics of phylum Chordata. So you know the organisms in which notochord is present are known as chordates. जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है वी कॉल देम एज नॉन कॉर्डेट्स. Okay, so what is a notochord? Notochord is a rod-like structure present in the dorsal surface of the organism. एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट है. जहाँ आपका माउथ है वो बॉडी का वेंट्रल सरफेस है, जहाँ आपकी बैकबोन है दैट इज द डॉर्सल सरफेस. सो दिस नोटोकॉर्ड इट शुड बी एटलीस्ट प्रेजेंट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ कॉर्डेट्स. ये जो नोटोकॉर्ड है ये कम से कम ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होनी चाहिए इफ दे बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा. Okay, so this is the first main characteristic. And what is a notochord? We have already discussed it in previous video. So second characteristic of phylum Chordata is presence of pharyngeal gill slits. Pharyngeal region कौन सा है आपका? pharynx, जहाँ पे it is the common passage for food and air, जहाँ से आपका food और air दोनों चीज़ें पास होती हैं, उस रीजन को कहते हैं फेरिंक्स. तो जहाँ पे फेरिंक्स है ऑर्गेनिज्म का, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फेरिक्स वाले रीजन में क्या होते हैं? गिल स्लिट्स होते हैं. गिल स्लिट्स क्या है? गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. ओके, नाउ अगेन दिस इज अ प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड. एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है. द एनिमल्स विच हैव ए नोटोकॉर्ड बट विच डू नॉट हैव ए वर्टिब्रल कॉलम. व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? दिस इज बैकबोन. वर्टिब्रल कॉलम इज बैकबोन. सो अगर एनिमल की बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. बेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है वर्टिब्रेट्स, और जिसमें एब्सेंट होती है उसको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स. ओके, सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एनिमल में लेकिन वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स. ओके, और ये जो इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक. ये कनेक्ट कर रहे हैं किसको? नॉन कॉर्डेट्स को. नॉन कॉर्डेट्स कौन से हैं? विच डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड. ओके, और नोटोकॉर्ड किस में नहीं है? आपने जो फाइलम पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मिटा तक ऑर्गेनिज्म पढ़े थे उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती. दैट मीन्स दे आर नॉन कॉर्डेट्स. वो नॉन कॉर्डेट्स हैं. सो जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन है? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन प्रेजेंट है. इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स. तो ये देखिए, ये फाइलम कॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा. तो हम यहाँ पे कौन से सब फाइलम पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी सब फाइलम वर्टिब्रेटा. सो हियर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा. सो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. जैसे जैसे एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसकी जो नोटोकॉर्ड है इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, रिप्लेस्ड बाय बैकबोन. नाउ दिस सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा जो है दे आर विदाउट जॉ, उनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होते, दे आर जॉलेस. एंड ग्नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे देखिए जो डिवीजन एग्नेथा है इसमें मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स आते हैं. ओके, एंड दे आर विदाउट जॉ, उनमें क्या प्रेजेंट नहीं है? जॉ नहीं है. एग्नेथा मतलब जॉलेस. ओके, विदाउट जॉ. एग्नेथा की एक क्लास जो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, एग्नेथा को डिवाइड किया गया है ओनली इन वन क्लास एंड दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा. तो यही आप यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, सो यहाँ पे ये जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पे देखिए साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या है बेटा? सर्कुलर माउथ. जिनका माउथ कैसा है? सर्कुलर है.
ओके, सो साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस, जॉ प्रेजेंट नहीं होते, देयर बॉडी इज ईल लाइक। ईल क्या है? ईल इज अ फिश, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड होती है, तो ऐसी ही एलोंगेटेड बॉडी साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स की है। इनकी स्किन सॉफ्ट है, स्मूथ है, विदाउट स्केल्स है, बॉडी पे किसी भी तरीके का डिज़ाइन नहीं है। मीडियन फिन्स, मिडल फिन्स प्रेजेंट हैं। पेयर्ड फिन्स इनकी बॉडी में एब्सेंट होते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट, दे लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट, एक्टोपैरासाइट है। ओके, दे हैव सर्कुलर सकिंग माउथ। ओके, जॉ प्रेजेंट नहीं है, सकिंग माउथ है। सकिंग माउथ है तो ये होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशंस को सक करते हैं, और इसीलिए इनकी बॉडी में जॉ है वो एब्सेंट होते हैं। एंड दे ऑल्सो लैक डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका स्टमक एब्सेंट होता है। दे ऑल्सो लैक स्टमक। ओके, स्टमक भी इनकी बॉडी में एब्सेंट होता है। इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, और इंटेस्टाइन एक फोल्ड के साथ प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं टिफ्लोसोल। इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन द सपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, एंड दैट सपोर्ट सिस्टम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जैसे आपकी बॉडी में एंडोस्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज से बना है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा में जो एनिमल्स हैं उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है। ओके, रेस्पिरेशन एक्वेटिक है तो गिल स्लिट्स के थ्रू है। सो 15 to 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। देयर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, वन अपर चैम्बर इज एट्रियम, लोअर चैम्बर इज वेंट्रिकल। तो 2 ही चैम्बर्स हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी। सो एग्जाम्पल कौन से हैं? पेट्रोमाइजोन विच इज कॉमनली नोन एज लैम्प्रे, एंड मिक्सिन विच इज कॉमनली नोन एज हैगफिश। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करने हैं, बिकॉज ये पूछे जाते हैं बहुत बार एनटीएससी एग्जाम में, और वैसे भी कि पेट्रीमाइजोन और मिक्सिन आर 2 जॉलेस फिशेस। ये जॉलेस हैं, इनमें जो जॉ हैं वो नहीं प्रेजेंट होते। तो इनका देखिए सर्कुलर माउथ आपको दिख रहा होगा, दे हैव सर्कुलर सकिंग माउथ। ओके, हैगफिश एंड लैम्प्रे। Gnathostomata is with jaw, and it is divided into 2 superclasses. One is Pisces, means fishes which have fins which help them in swimming, and second superclass is tetrapods. ये जो word है ना tetra, इसका मतलब होता है 4, poda means limbs. So tetrapod का मतलब क्या हो गया बेटा? 4 limbs. ओके, जैसे आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो आपके 2 + 2 कितने limbs हो गए? 4 limbs हो गए। सो इफ़ वी टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर क्लास पाइसेस, तो देखिए यहाँ पे पाइसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। सो पाइसेस में फिशेस आती हैं सारी की सारी। ओके, दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक हैं, पोकिलोथर्मिक हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद सराउंडिंग टेम्परेचर। फिशेस का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जैसे आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, चाहे समर हो, मॉनसून हो, विंटर हो, बट इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। दे फीड ऑन डेट्राइटस मटीरियल जो डिके हो रहा है, प्लैंकटन्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी, मोलस्का, एंड दे फीड ऑन अदर एक्वेटिक एनिमल्स। लोकोमोशन है वो बॉडी स्केल और फिन्स के थ्रू हो रहा है। कॉटल फिन जो है वो स्टीयरिंग में उनको हेल्प करती है, मूव कर रहे हैं जब वो अपना एंगल चेंज कर रहे हैं। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल स्केल्स। उनका जो एक्सोस्केलेटन है, बॉडी की आउटर जो कवरिंग है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन फिशेस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, इन फिशेस को 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं जो आप आगे स्टडी करेंगे। सो फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, बॉट शेप, जो उनके स्विमिंग में हेल्प करती है। इन फिशेस का माउथ टर्मिनल और वेंट्रल दोनों पोजीशन में हो सकता है। ये आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनल और वेंट्रल माउथ क्या है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। देयर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल सर्कुलेशन? फ्लो ऑफ ब्लड वंस थ्रू दी हार्ट। हार्ट से ब्लड पास हो रहा है लेकिन सिर्फ एक बार पास हो रहा है। एंड दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड रेड कलर का है ड्यू टू RBC। Now fishes have well developed brain, they have olfactory lobes, sexes are separate, male is different, female is different. Okay, most of the fishes are oviparous, they lay egg, but some are viviparous also, they give birth to
यंग वन। ओविपेरस जो एग ले करते हैं, विविपेरस जो यंग वन को बर्थ देते हैं। जैसे ह्यूमन है विविपेरस है। जैसा एडल्ट होता है, जैसी एडल्ट की बॉडी होती है, तो जो यंग वन होता है, जो बच्चा बॉर्न हुआ है, उसकी बॉडी भी वैसी होती है। ओके, नाउ दिस सुपर क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, कॉन्ट्रिक्ट थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। ओके, तो कॉन्ट्रिक्ट थाइस, C फॉर कॉन्ट्रिक्ट थाइस, C फॉर कार्टिलेज, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है। ऑस्टिक थाइस, इनका जो कार्टिलेज है वो किससे बना हुआ है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ओस्टियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? बोन्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन दिखाया हुआ है। दिस इज द हार्ट, सो 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। तो एक ही बार ब्लड जो है इस हार्ट से पास हो रहा है, सो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। ओके, यहीं पे अगर आप 4 चैम्बर्ड हार्ट देखेंगे तो 2 upper chambers are known as atrium and 2 lower chambers are known as ventricle. So 2 upper chambers and 2 lower chambers, 2 + 2 4 चैम्बर हो गया। ओके, सो लेफ्ट साइड से देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है जो रेड कलर से शो हुआ है, एंड आपके राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है विच इज शोन विद द ब्लू कलर। लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सो यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट से कितनी बार पास हो रहा है? 2 टाइम्स, 1 फ्रॉम द लेफ्ट 1 फ्रॉम द राइट। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेस की थी, तो ये माउथ देखिए, दिस इज टर्मिनल माउथ। टर्मिनल का मतलब है कि एकदम टिप के ऊपर, बॉडी की ये जो एंड है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये टर्मिनल माउथ है बेटा। यहाँ पे देखो बिल्कुल ये जो बॉडी एंड हो रही है टिप के ऊपर माउथ है, और यहाँ पे वेंट्रल देखो, ये इस फिश का डॉर्सल सरफेस है, और ये जो नीचे वाला है ये वेंट्रल है, और यहाँ पे देखिए वेंट्रल सरफेस के ऊपर माउथ प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे क्लास कॉन्ट्रिक्ट थाइस, कार्टिलेजिनस फिश। कॉन्ट्रिक्ट थाइस में एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से। C फॉर कॉन्ट्रिक्ट थाइस, C फॉर कार्टिलेज। Okay, so endoskeleton is made up of cartilage. These fishes are marine, found in marine water. Exoskeleton is made up of tiny placoid scales. तो placoid scales की भी इमेज डाली है मैंने, आपको दिखाई दे जाएगा कैसी हैं। माउथ जो है वो वेंट्रल है पोजीशन में, एंड देयर आर 2 डॉर्सल फिन, 2 डॉर्सल फिन है। तो देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट डॉर्सल फिन हो गई क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस पे है, एंड सेकेंड डॉर्सल फिन हो गई। ओके, और माउथ कहाँ है? वेंट्रल। अगर ये टिप पे होता तो टर्मिनल होता है, जैसे इस फिश में, बोनी फिश में दिखाया हुआ है। ये कार्टिलेजिनस फिश है, तो यहाँ पे देखिए माउथ जो है वो वेंट्रल है। ओके, सो हियर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रिक्ट थाइस। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैप्सिड्स कहते हैं उन्हें, एंड दे आर प्रेजेंट। ओके, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ओपरक्यूलम जो है एब्सेंट है, गिल स्लिट्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको ओपरक्यूलम कहा जाता है, एंड दैट ओपरक्यूलम इज एब्सेंट। ये जो ओपरक्यूलम है ये एब्सेंट है। ओके, ओपरक्यूलम इज द कवरिंग ऑफ गिल स्लिट, सो इट इज एब्सेंट इन कॉन्ट्रिक्ट थाइस। कार्टिलेजिनस फिश में ओपरक्यूलम एब्सेंट है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, माउथ जो है उनका वेंट्रल है, देयर आर 2 डॉर्सल फिन, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एंड दीज फिशेज आर विविपेरस। शार्क आपने एग्जाम्पल देखा होगा, शार्क गिव बर्थ टू यंग वन। ओके, सो शार्क हो गया एग्जाम्पल, स्कॉलीडॉन विच इज कॉमनली नॉन एज डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, हेमर्ड शार्क, सॉ फिश। तो ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या है? ये प्लेकॉइड स्केल्स है। जैसा उनकी बॉडी के ऊपर, कार्टिलेजिनस फिश के ऊपर जो डिज़ाइन होता है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा था। ये देखिए दिस इज हैमर फिश, इसका माउथ कैसा है? हैमर जैसा है ना, इसलिए इसको हैमर फिश कहा जाता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप और एग्जाम्पल थे इनके, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस का मतलब है बोनी फिशेस। सो बोनी फिशेस में देखो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। ओके, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन वाटर। सो देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ साइक्लॉइड स्केल्स। वहाँ पे कौन सी थी? प्लेकॉइड थी। कॉन्ट्रिक्ट आपकी ये जो फिशेस देखी आपने, यहाँ पे देखिए प्लेकॉइड स्केल देखा था आपने। ओके,
कॉन्ट्रैक्ट थाइस में प्लेकॉइड स्केल्स हैं और आपके बोनी फिशेज में साइक्लॉइड स्केल्स हैं। माउथ जो है वो टर्मिनल है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। दे हैव सिंगल डॉर्सल फिन, और आपके कार्टिलेजिनस फिश में 2 डॉर्सल फिन थी, लेकिन आपके बोनी फिशेज में एक ही डॉर्सल सरफेस पे एक ही फिन प्रेजेंट है। ओके, आपके कार्टिलेजिनस फिश में क्लैप्सर्स थे, क्लैप्सर मेल ऑर्गन, और यहाँ पे क्लैप्सर्स जो हैं, क्लैस्पर्स हैं, वो एब्सेंट है। ओके, कॉर्डल फिन यहाँ पे सिमेट्रिकल है, कॉर्डल फिन है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में जो है वो एसिमेट्रिकल होती है। यहाँ पे देखिए बोनी फिशेज में 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एंड दे आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। गिल स्लिट्स के ऊपर की जो कवरिंग है, ये देखिए ओपर्क्यूलम बोनी फिशेज में प्रेजेंट है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट है। आपकी जो बोनी फिशेज हैं, their fertilization is external, take place outside their body, fusion of male and female gamete. That process is fertilization and that take place outside the body. So fertilization is external. Okay, they are oviparous, give birth to, they lay egg. Okay, और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट थाइस हैं वो कैसी हैं? They are viviparous, they give birth to young one. और आपकी bony fishes, they are oviparous, they lay egg. So Bombay duck, pomfret, catla, seahorse, these are the example of some bony fishes. Okay, now tetrapods which have 4 limbs. So ये जो super class tetrapods हैं, these animal bears 2 pair of limbs. आप ये कह सकते हैं they have 4 limbs, or you can say they have 2 pair of limbs. Okay, some animals like snakes are limbless. वहाँ पे limbs snake में नहीं होते हैं। तो ये जो टेट्रापोड सुपर क्लास है, इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मेमेलिया। और ये जो एनिमल्स हैं आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखे हैं, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पहले से ही पता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक आपने देख के ऑब्जर्व की है बेटा, उनको सबसे पहले आप राइट डाउन करें। एम्फीबिया, एम्फीबिया मीन्स ड्वेल लाइफ। सो दीज एनिमल लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, दोनों जगह रहते हैं। दे आर पोकिलोथर्मिक एनिमल्स, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि फ्रॉग सिर्फ रेनी सीजन में बाहर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते। ओके, और सिर्फ जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, और जो कोल्ड ब्लडेड है दे आर नोन एज पोकिलोथर्मिक। दे आर कार्निवोर्स। Okay, they feed on other animals. Their body is divided into head, trunk and tail. Sometimes tail is absent, so they have 2 pair of limbs. Okay, the frog webs are present between digits. आपने देखा होगा frog के webs देखे होंगे जो उनको swimming में help करते हैं। Skin उनकी moist होती है, glandular है, mucous membrane है। Okay, tympanic membrane present है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ओपनिंग जो है उनकी वो प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस में 2 चैम्बर था, एम्फीबियन में 3 चैम्बर है। 2 अपर चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम एंड 1 सिंगल लोअर चैम्बर वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। आरबीसी हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं, बाइकॉन्वेक्स हैं शेप उनकी। रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर स्किन, देयर माउथ लाइनिंग, देयर लंग्स, और बकोफेरिंग्स मतलब उनकी माउथ लाइनिंग से भी वो रेस्पायर करते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। सेक्सेस सेपरेट है, मेल इज डिफरेंट, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। दे आर ओविपेरस, दे ले एग, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट वाटर में होता है एंड इट इज़ इनडायरेक्ट। मेटामॉर्फोसिस, तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहाँ पे भी मैंने देखिए डाली है। तो एग्जाम्पल कौन से हो गए? फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर। सो यहाँ पे देखिए मेटामॉर्फोसिस। एग है, एग से टेडपोल हैच हुआ, टेडपोल से जो है वो, ठीक है, टेडपोल था, इसमें फिर देखिए लेग्स का डेवलपमेंट हुआ है, फिर यंग फ्रॉग और फिर एडल्ट फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस हो गया कि एडल्ट बनने से पहले डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट बॉडी शेप से ऑर्गेनिज्म को गुजरना पड़ रहा है, जो लार्वल स्टेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने 3 चैम्बर्ड हार्ट भी डाला है, 2 अपर चैम्बर है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम और 1 सिंगल वेंट्रिकल है। सेकंड क्लास आपकी रेप्टीलिया। रेप्टीलिया का मतलब होता है टू क्रॉल। तो ऐसे एनिमल्स जो क्रॉल करके चलते हैं, जैसे कोबरा, क्रोकोडाइल, ओके, टर्टल,
दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिन्होंने लैंड के ऊपर रहना शुरू किया। कुछ इनमें से एक्वेटिक है, कुछ सेमी एक्वेटिक है। दे आर कार्निवोर्स, लोकोमोशन लिम्स के थ्रू होता है। ओके, पेंटाडेक्टाइलस, फिंगर्स कितनी है? 5 हैं, जो उनको क्रीप करने में, क्रॉल करने में हेल्प करेंगे। अगेन दे आर कोल्ड ब्लडेड, देयर स्किन इज ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर। ओके, देयर स्किन इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल प्लेट्स। हर्ट इज इनकम्प्लीटली 4th चैम्बर्ड, हर्ट जो है वो इनकम्प्लीटली 4th चैम्बर्ड है। क्रोकोडाइल में 4th चैम्बर्ड है, बाकी सबका इनकम्प्लीट 4th चैम्बर्ड है। ईयर ड्रम जो है वो उनका डिप्रेस है। रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू है। ब्रेन डेवलप्ड है। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। रेप्टाइल्स आर ओविपेरस, दे ले एग्स। वो क्या ले करते हैं बेटा? एग ले करते हैं। ओके, दे शो पेरेंटल केयर, वो पेरेंटल केयर शो करते हैं, अपने जो एग्स हैं उनकी केयर करते हैं। वाइपर स्नेक जो है वो विविपेरस है। यहाँ पे वाइपर स्नेक है वो विविपेरस है, जो यंग वन को बर्थ देता है। वैसे मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर ओविपेरस विच ले एग। ओके, सो दिस इज द क्रोकोडाइल। ये यहाँ पे देखिए इसका रिड्यूस्ड ईयर है, जो मैंने आपको बताया डिप्रेस्ड ईयर। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस्ड ईयर है इसका। कंप्लीट 4th चैम्बर हार्ट मैंने आपको दिखाया था इनका, देखिए। ओके, इनके वेंट्रिकल वॉल्स के बीच में गैप है। यहाँ पे ये कंप्लीट है, वेंट्रिकल सेपरेट है अच्छे से। नेक्स्ट क्लास है आपकी एविस। एव्स कहा जाता है, एविस कहा जाता है। सो एव्स में आते हैं आपके बर्ड्स। ओके, तो फ्लाइंग बर्ड्स भी और फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई कर सकते हैं और जो फ्लाई नहीं कर सकते, वो सब आते हैं आपके बर्ड्स में। ओके, एवीज क्लास में। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके 4 लिम्ब किस में मॉडिफाइड है? विंग्स में। और विंग्स किस लिए यूज होते हैं? फॉर फ्लाइंग। देयर हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग। देखिए उनके हिंड लिम्स, 4 लिम्स आगे के हैं और हिंड लिम्स जो हैं वो पीछे के हैं। तो पीछे वाले जो पैर हैं, पीछे जो उनके लिम्स हैं दे आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, और आगे के जो 4 लिम्स हैं दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। ओके, एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्स बिटवीन टोज। एक्वेटिक बर्ड से आपको याद आ रहा होगा पेंगुइन, तो उसमें वेब्स हैं उनके टोज के बीच में, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नाउ देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ओके, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे आप 2 ही क्लासेस पढ़ेंगे, एक बर्ड्स एंड सेकेंड आप पढ़ेंगे मेमेलिया, जिसमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, होम्योथर्मस आते हैं, होम्योथर्मिक आते हैं, विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फेदर्स। तो आपने बर्ड्स पे देखा है कैसे फेदर्स की कवरिंग प्रेजेंट होती हैं। स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन हिंड लिम्स। स्केल्स उनके हिंड लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। स्किन जो है वो थिन है, ड्राई है, नॉन ग्लैंडुलर्स है। ओके, देयर बोन्स आर होलो। होलो बोन्स को निमेटिक बोन्स भी कहा जाता है। बोन्स के बीच में एयर कैविटी है। वो एयर कैविटी किस लिए प्रेजेंट है? ताकि उनकी बॉडी लाइट वेट हो और वो उनकी फ्लाइंग में हेल्प करे। सो ये उनकी फ्लाइंग के लिए एक एडेप्टेशन है। दे हैव होलो बोन्स, और होलो बोन्स के लिए सेकेंड टर्म क्या है बेटा? निमेटिक बोन्स। ओके, दे हैव बीक। उनके माउथ की जगह उनके बॉडी में बीक प्रेजेंट है, बट टीथ आर एब्सेंट। टीथ नहीं होते बर्ड्स के। ओके, दे हैव क्रॉप एंड गिजार्ड, दीज आर द पार्ट ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लड इज रेड, आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स, न्यूक्लिएटेड। हर्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन। हर्ट उनका कैसा है बेटा? वेंट्रल। आपके हर्ट की पोजिशन कौन सी है? वेंट्रल, क्योंकि वो वेंट्रल सरफेस पे है। दे हैव 4th चैम्बर्ड हार्ट। जिस ऑर्गेनिज्म में 4th चैम्बर्ड हार्ट होगा उसी में डबल सर्कुलेशन होगा बेटा। ओके, एंड वही एनिमल्स वार्म ब्लडेड होंगे। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। दे हैव एयर सैक्स फॉर बुएंसी। एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक आपकी बॉडी में भी हैं, आपके लंग्स में भी हैं, जिसको आप एलोविलाई कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो रेस्पिरेशन है बर्ड्स में वो लंग्स के थ्रू हो रहा है, एंड दे हैव एयर सैक विच प्रोवाइड देम बुएंसी। ओके, they are unisexual, they are oviparous, they have internal fertilization. Okay, birds build nest on trees, ये आप सबको पता है। they are herbivorous, some are carnivorous, parental care जो है वो भी present है उनमें। okay, seasonal migration भी होता है, अपने एरिया की हार्श एनवायरनमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ओके,
फीमेल बर्ड्स जो हैं दे ओनली हैव द प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट ओवरी, उनमें सिर्फ लेफ्ट ओवरी है ताकि उनका जो बॉडी का वेट है वो रिड्यूस रहे और ये उनके फ्लाइंग में हेल्प करे। तो ये देखिए ये लंग्स है और लंग्स के बाद ये क्या है, एयर सैक है। ओके, ये एयर सैक है, छोटे छोटे बैलून जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, और यहाँ आपको दिखाई देगा, देखो ये ह्यूमन की बोन है और यहाँ पे देखिए लार्ज एयर स्पेस प्रेजेंट है, लार्ज एयर पॉकेट्स, इसको हम कहते हैं निमेटिक बोन। ये इनकी एडेप्टेशन है जो उनको फ्लाइंग में हेल्प करेगी। लास्ट क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया वर्ड का मतलब होता है विच बियर ब्रेस्ट, जिस ऐसे एनिमल्स जिसमें ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। सो ब्रेस्ट को कहा जाता है मेमरी ग्लैंड्स। सो मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट आर प्रेजेंट फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग वन। ओके, जब आप बॉर्न हुए थे तो आपको नरिशमेंट कहाँ से मिला था, आपके मदर के मेमरी ग्लैंड से, आपने मदर मिल्क के ऊपर फीड किया था। सो मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल आर यूज्ड टू फीड देयर यंग वंस, उनके यंग वन को फीड करने के काम आते हैं। मेल्स के मेमरी ग्लैंड उनका कोई फंक्शन नहीं है। सो मेमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ मेमल्स एक्वेटिक भी हैं, कुछ एरियल भी हैं जो ट्रीज वगैरह पे रहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द मेमल आर हर्बीवोर्स, फ्यू आर कार्निवोर्स एंड सम आर ओमनिवोर्स। तो ह्यूमन हो गए ओमनिवोर्स, काउ बेफेलो हो गए आपके हर्बीवोर्स, और कुछ मेमल्स हैं आपके वो हो गए कार्निवोर्स जो मीट वगैरह खाते हैं। लोकोमोशन जो है वो किसके थ्रू है, लिम्ब्स के थ्रू है। ओके, आपके 4 लिम्ब्स आपके जो हैं हैंड है और आपके हिंड लिम्ब्स जो है वो आपके लेग्स हैं। सो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हमें टेल प्रेजेंट है, हमें नहीं है, लेकिन बाकी काऊ, डॉग, बेफेलो इनमें प्रेजेंट है। सो मेमेलिया आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देयर एक्सोस्केलेटन, बॉडी के ऊपर किसकी कवरिंग है, स्किन की कवरिंग है, स्किन पे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट है। ओके, कुछ मैमल्स में फर भी है, सम हैव नेल्स ऑल्सो। So the skin is glandular, having sweat glands or sebaceous, oil gland और sweat gland present है। बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। जहाँ आपके लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी है, जहाँ आपकी किडनीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी है। ओके, Mammals show the presence of external ear, so we call it as ear pinna. तो ये मेमेलिया में प्रेजेंट है। So there are 4 different types of teeth: incisor, canine, molars, premolars. मैंने डायग्राम में डाला है। हर्ट जो है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है विद डबल सर्कुलेशन। आरबीसी बाइकॉन्केव शेप है विदाउट अ न्यूक्लियस। ओके, कैमल एक ऐसा मैमल है जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं, लेकिन बाकी सब मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता रेड ब्लड सेल्स में। ब्लड का कलर रेड है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। ब्रेन वेल डेवलप्ड है। ओके, फ्यू मैमल्स आर ओविपेरस। डक बिल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस जो है वो कैसा है, ओविपेरस है, एग ले करता है। ओके, और कुछ मैमल्स में पाउच होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर यंग वन। तो कैंगरू जो है उनमें पाउचेस हैं। Okay, most mammals are placental. They have placenta for which help to provide nutrition to the fetus, and they are viviparous. Viviparous means they give birth to young one. Okay, तो यहाँ पे देखिए आपके ये इंसीजर्स हैं, ठीक है। फिर आपके देखिए ये इंसीजर्स के साइड में ये जो पैने दांत होते हैं, दे आर कैनाइन। कैनाइन के बाद प्रीमोलार्स एंड देन मोलार्स, ठीक है। अब ये देखिए आपकी ये जो स्किन है, स्किन पे किस तरीके से हेयर प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड है पिंक कलर से यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपके नीचे की तरफ देखिए येलो कलर से सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू दिखाया हुआ है। प्लेटिपस का फोटो है, ये कैंगरू का फोटो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर्ट का दिखाया हुआ है, 4 चैम्बर्ड हर्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आप टेबल बना के बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया तो आपको पता है पॉरीफेरा सेलुलर है, सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टीनोफोरा मैंने आपको नहीं करवाई, इट ऑल्सो हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, और नीचे तक सब में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। पॉरीफेरा में अगर हम सिमेट्री की बात करें, सेकेंड क्राइटेरिया, पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल है। अब देखिए रेडियल सिमेट्री किस किस में होती है। रेडियल सिमेट्री आपको 3 फाइलम में मिलेगी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा आपने नहीं की, एंड आपको मिलेगी अकाइनोडर्मेटा। तो रेडियल सिमेट्री आपको 2 में लर्न करनी है, सिलेंट्रेटा में और आपको अकाइनो
डर्मेटा में। बाकी सबकी सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल। अगर आप सिलम की कैविटी की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखिए आप एस्की हेलमिंथिस है। एस्की हेलमिंथिस से पहले सारे के सारे एसिलोमेट हैं, दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। एस्की हेलमिंथिस सूडोसिलोमेट है, एक ऐसी फाइलम जो सूडोसिलोमेट है वो यही है, बाकी सारी सिलोमेट। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो सेगमेंटेशन एनिलिडा से स्टार्ट होती है। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है सेगमेंटेशन, और कॉर्डेटा में, बाकी सब में एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम एस्की हेलमिंथिस से कंप्लीट होना स्टार्ट होता है विद 2 ओपनिंग, और नीचे सब में कंप्लीट होगा। पॉरीफेरा में तो एब्सेंट है, और उसके बाद आपके सिलेंट्रेटा में, प्लेटी हेलमिंथिस में आएगा बेटा इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे आप, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आप देखिए एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद सभी नीचे की फाइलम में प्रेजेंट आएगा और उससे पहले सब में एब्सेंट। सेम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिलिडा से प्रेजेंट है और उससे पहले जितनी फाइलम है उन सब में एब्सेंट। और डिस्टिंक्ट फीचर उनका स्पेशल फीचर है जो मैंने आपको कहा था कि आपको लर्न करना है, जैसे पॉरीफेरा में पोर बियरिंग एनिमल्स हो गए, ओके, प्लेटी हेलमिंथिस फ्लैट बॉडी हो गई। इस तरीके से ये टेबल आप खुद अपनी नोटबुक में इसको प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ कीजिए, ओके, और ये सारी फाइलम्स को अच्छे से लर्न कीजिए। यहाँ पे आपका डाइवर्सिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।